आज हम लोगों का जो टॉपिक है तुमको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लास के बारे में बता दे तुमको, तो ये जो टॉपिक तुमको दिख रहा होगा ऊपर समस्थानिक, अब समझे, इसके भी और भाई बहन है याद रखेंगे, वो पढ़ेंगे। तुमको बता दे हम क्लास के बारे में, तो क्लास के बारे में बता दे तो ये 9th का है, तो 9th में तुमको केमिस्ट्री में मिलेगा ये। 11 में जाओगे तो तुमको फिर केमिस्ट्री में मिलेगा ये। और 12 में जाओगे तो ये फिजिक्स में मिलेगा। ये केमिस्ट्री में 12 में जा कर के केमिस्ट्री में ये नहीं मिलता है, 12 के फिजिक्स में मिलता है। हम यहाँ जो चीज़ें बता देंगे वो 9th का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा और 12 का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ समस्थानिक के बारे में बातें समझ में आ रही है ना? हमें देखोगे हेडिंग जो है हमारा समस्थानिक। आइसो मतलब बराबर होता है, बस समझे, इक्वल होता है। देखोगे ध्यान से, ये जो याद रखना पड़ेगा तुमको कि एक होता है परमाणु संख्या और एक होता है द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या के बारे में तुमको बताया है कि इस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए द्वारा सूचित करते हैं और परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्स परमाणु है तो इसका परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं जेड, द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखते हैं ए। बोलो जी, इसके बारे में हम जानते हैं, तुमको समझ में आ रहा है ना? ये क्या है तुमको? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या और ये है संख्या। देखोगे ये समस्थानिक का डेफिनेशन ध्यान से सुनोगे। समस्थानिक क्या है तुमको? तो एक ही तत्व के वे परमाणु, क्या है? एक ही तत्व के, इसमें तत्व समान ही रहेंगे। एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। नहीं आया समझ में? मतलब क्या, इसमें जेड बराबर क्या होता है? समान। जेड जो होता है वो समान होता है और ए क्या होता है? भिन्न भिन्न हुआ करता है। ए क्या हुआ करता है? भिन्न भिन्न हुआ करता है। जेड के मतलब परमाणु संख्या, ए के मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। मतलब क्या डिफिनेशन यही है, एक ही तत्व के, याद रखना पड़ेगा यहाँ, एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समस्थानिक बोलेंगे। वे तत्व एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। कंफर्म हो? ध्यान से सुनना। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो मिटा सकते हैं हम। एग्जाम्पल देखना, जो एग्जाम्पल यहाँ देंगे ना, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, याद रखोगे। एग्जाम्पल भी देंगे तो उसके बारे में पूरा तुमको नॉलेज देंगे, याद रखेंगे। उसके बारे में जितना उसके बारे में होता है ना उतना चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। पहला जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के देखोगे एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल 1 में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। क्या? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है हाइड्रोजन H11। H1 का मतलब ये परमाणु संख्या एक, द्रव्यमान संख्या भी। दूसरे समस्थानिक जो होता है हाइड्रोजन H12। दूसरा भी हाइड्रोजन के एक रूप होता है, याद रखेंगे, जिसके रूप में परमाणु संख्या एक, द्रव्यमान संख्या 2। नीचे वाला को परमाणु संख्या, ऊपर वाला को द्रव्यमान संख्या। तीसरा हाइड्रोजन H13। 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। हाइड्रोजन H11, हाइड्रोजन H12, हाइड्रोजन H13। सुनो, तुमको सर ये क्या है? सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। इसमें तुमको हाइड्रोजन का, इसका H11 का नाम तो पहले का तो हो गया, तुमको इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। दूसरा नाम सुन लो, दूसरा नाम इसका है प्रोटियम। तुम कहोगे सर इसका नाम प्रोटियम क्यों है? सब बताएंगे, ध्यान से सुनो। इसका नाम हाइड्रोजन H12 का नाम है ड्यूटेरियम। क्या नाम है? ड्यूटेरियम। इस हाइड्रोजन को H द्वारा सूचित करते हैं, इस ड्यूटेरियम को D द्वारा सूचित करेंगे। ड्यूटेरियम को D द्वारा। इसका नाम है ट्राइटियम।
क्या नाम है? ट्राइटियम को T द्वारा सूचित करेंगे। सुन लो यहाँ ऑब्जेक्टिव के केस में ध्यान से सुनो। पहले का तो तुमसे पूछेगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो बता देंगे 3 समस्थानिक, फंडामेंटल। इसमें तुमको पूछ देगा तुमको कि हाइड्रोजन H12 का नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन H13 का नाम क्या है? ट्राइटियम। ट्राइटियम, ट्रिटियम नहीं, ट्राइटियम। हाइड्रोजन H11 का नाम क्या है? हाइड्रोजन ही नाम है, या उसका नाम प्रोटियम है। प्रोटियम नाम क्यों पड़ेगा हम बताएंगे बाद में, ध्यान सुनो ना जी। अब सुनो क्या है यहाँ बातें तुमको। यहाँ हम तुमसे पूछे कि यहाँ Z कितना है? 1, बोलो है ना, तो Z1 तो इलेक्ट्रॉन भी, और न्यूट्रॉन बता दो 0। सुन लो ध्यान से सुनो, 12 का ऑब्जेक्टिव में 11 में हमेशा ये सब पूछता है, ध्यान से। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो और पूछता है, ध्यान से सुनो। यहाँ बताओ Z बराबर, जितना परमाणु संख्या उतना Z, जितना Z उतना A। यहाँ हम P नहीं लिखे हैं, P बराबर 1, N बराबर 0, बोलो जी। यहाँ E बराबर 1, P बराबर 1, बोलो। N बराबर 1, घटाने नहीं आ रहा है तनिक में से 1 न्यूटन 1 हो गया, बोलो। इसमें आ जाओ Z 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2। कहेगा तुमको हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो हाइड्रोजन में, प्रोटियम में। दूसरा तुमसे पूछेगा हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, बोलो ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है? हमेशा परीक्षा में पूछा गया है, जानते हुए भी लड़का नहीं बनाता है क्योंकि उसको बुझाता नहीं है। बोलो जी। सुनो, तुम कहोगे सर जी को यूज बताइए क्या क्या है समस्थानिक का यूज है? यूज बहुत यूज है, जिसमें से हम स्पेसिफिक यूज बताएंगे जो डेली लाइफ से हमारा जुड़ा हुआ है। इसमें तो ढेर यूज है इसका ना। पहला यूज सुनो, इससे जल बनाया जाता है तो H2O होता है, बोलो तो। इससे बनाएंगे तो D2O, एकदम वही तरह उसी तरीके से बनेगा। ये क्या बन जाएगा, बोलो? इसको हल्का जल कहते हैं। पीने वाला जल है ये, पीने वाला जल है। ये है भारी जल, सुना है क्या नाम? हैवी वाटर। नहीं सुने हो नाम? नाम तो सुना है लेकिन लोल है, याद रखेंगे। ऑब्जर्व नहीं करता है, कोई चीज खरीदता है तो बैटरी के पानी नहीं खरीदा है। बैटरी के पानी नहीं खरीदा, देखना ना क्या लिखा होता है उस पर, हैवी वाटर लिखा होता है, T2 लिखा रहेगा, हैवी वाटर लिखा रहता है। ये है T2, अत्यंत, सुनो, अत्यंत भारी जल, वेरी हैवी वाटर ना। सुनो, ये तो हम लोग पीने में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पीना चाहिए पानी। अगर ठंडी में तो पानी छूते तो डर लग रहा है ना, मुआ बहुत डर लगता है पानी। पानी का नाम लिए तो कितना ठंडा लग रहा है ना। बस समझे, उसी में तुमको बता देते हैं कि खाना भी कुछ तो खाता है। तुम कुछ लोग देखे हैं ठंडी में तुमको कि खाना खाएगा वही हाथ हो जाए, वही लौटा जाता है। सबसे समझो कि घर का सबसे बेमरिया आदमी वही है। कुछ गोरा के ऐसे देखते हैं, तुमको खाना खाएगा ना, तो ठंडी में खाना खाता है ना, तो हाथवा की ओर उतना ही भर धोएगा जितना में सब्जी वगैरह लगा, उतना ही धो के आप पोंछ लेता है। मुँह वो धोएगा नहीं, मुँह धो के खाली क्या करेगा, हाथ उंगलियां भिगा करके खाली उठवा ही पोंछ लेता है। आई सब धुआं लेखा एकदम बुझाएगा, भूसा में से निकला हुआ। बात समझ, डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है पानी से। नवा समझे तो ठंडा ये सुबह में पानी का नाम लेना गुनाह ही कर दिए हैं, नवा समझे। चलो ये सुनो, तो ये है यहाँ D2O। सुनो, तो इसका तो यूज हम लोग करते हैं। ये भारी जल है, इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी होता है अपने डेली लाइफ में जीने के लिए ना। एक लड़का को मम्मी बोले कि जाओ हुआ बैठी के पानी खरीद के लाओ, वो लड़का जो है लोल है, याद रखेंगे, वो जितेंद्र से पढ़ा नहीं। वो क्या किया, वो
40 रुपये का मिलता है, वो बीच रोड में जा रहा है, सोच रहा है कि क्या पानी हमको मम्मी बेवकूफ़ बनाती है, बेवकूफ़ है, पनिया घरे पे से डाल देती, घरे वाला पनिया ना 40 रुपये बर्बाद कर रही है, और आज हम मम्मी को बुर्बक बनाते हैं। नवा समझे क्या किया वो लड़का कि पानी जो है बोतलवा उसका घर में एगो था, उसी को लेकर के बैटरी बोतल जो है कल के पानी भर करके ढक्कन लगा करके मम्मी से गया, कहा के लाते हैं पानी, 40 रुपये के गोलगप्पा खा लिया। नवा समय गया वो पानी डालने बैटरी में, पता चला कि ओकर मुहवा जवन है ना आलूआ लेखा उबल गया, आलू की तरह उबल गया मुहवा। याद रखेंगे, यहाँ से मांस खींचेंगे तो मांस खींचा जाएगा, ही 32 दांत दिखाई देगा। 40 रुपये में तार मुंह के ढांचा बदल गया ना। पढ़ाई इसलिए जरूरी है, उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे, जानकारी नहीं है तो नहीं किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो हमसे पूछ लिया करेंगे। बात मुझे अब 40 इसलिए नहीं डालते हैं, मैं बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है क्या 40 रुपये का मंगवाता है, दोनों हम डाल देते हैं, कॉले के पानी 2 लीटर डाल देते हैं, तब तक काम चलाओ इसी से, डाल करके देखना नहीं बात बच गया तो फिर भगवान से कहना कि हाँ बच गए, बहुत एगो दूसरा जन्म हो गया है। नवा समझे लाइक कर सुनो, ये बारी जल है, तुम कहो सर इसको पी सकते हैं क्या, पी करके मैं देखना, मरोगे नहीं, हम इतना गारंटी लेते हैं। लेकिन हाई पानी या पीने पर तनी ठंडा बुझाता है कि हाँ तनी कुछ दिक्कत नहीं है, हल्का बुझाता है पेट। हाई डिटो पिएगा ना तो बुझाएगा पेटवा में ईंट रखा गया है भारी, बुझाएगा ना, ईंटा में रखा गया है, भारी होता है, याद रखेंगे, ध्यान से सुनना। टीटो बहुत भारी होता है, याद रखेंगे, बहुत भारी हुआ करता है ये। इसका यूज जो है तुमको जल परिवहन में करते हैं, ऐसे में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो यूज समझ में आ गया। सही हुआ हाइड्रोजन के समस्थानिक और भी समस्थानिक। अब देखो, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं तुमको नाइट्रोजन के समस्थानिक। नवा समझे, तो हम चाहेंगे कि जगह नहीं है, इसको नोट करो पहले। चलो जी, और देखोगे। अच्छा, दूसरा हम तुम जो डिफिनेशन बोले कि समस्थानिक का दूसरा डिफिनेशन क्या हो, किताब में नहीं लिखा, अपने से देखो तो एक ही तत्व के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। बोलो, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न नहीं थी, पहला में 0, दूसरा में 1, तीसरा में 2। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, वे तत्व कहलाते हैं समस्थानिक। यहाँ देखो लिखे ऑक्सीजन के समस्थानिक। समस्थानिक है ये, क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग डिफरेंट है। तो इसमें हम बाकी किसी का बात नहीं करेंगे, हम तुमको केवल बात करना है न्यूट्रॉन के बारे में। बता दो, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। देखो तो एक ही तत्व के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वे समस्थानिक कहलाएंगे। सुनो, तुम कहोगे सर ये हमको बताओ कि ये समस्थानिक में, सुनोगे ध्यान से, ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन 8, 17 में 8 जो 17 है तो सेम परमाणु संख्या तो सेम है, लेकिन द्रव्यमान वो क्या है, ज्यादा है ना, द्रव्यमान ज्यादा है ना, एक देख लो इसमें एक ज्यादा है। तो ये जो द्रव्यमान जो बढ़ रहा है, जवाब देना हमको कि ये जो द्रव्यमान बढ़ रहा है ये इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ रहा है कि प्रोटॉन के कारण कि न्यूट्रॉन के कारण, किसके कारण? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो, ये जो सोच लो, हम तुमसे पूछे हैं कि परमाणु संख्या में तो वृद्धि नहीं हो रही है, द्रव्यमान संख्या बढ़ रहा है ना, तो द्रव्यमान संख्या बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है? बोलो, न्यूट्रॉन सही जवाब है। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन का था पहले दिमाग से बातें हटा दो, क्योंकि न्यूक्लियस में होता नहीं है। न्यूक्लियस में तुमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन इसमें भी 8 हुए, पता है ना, परमाणु संख्या 8, तो प्रोटॉन भी, इसमें भी प्रोटॉन 8, इसमें भी, तो क्या बढ़ रहा होगा? याद रखेंगे। यानी तुमको समस्थानिक में तुमको जो मास नंबर में वृद्धि जो हो रही है, तुमको समस्थानिक में मास नंबर में, सुनो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम डीपली क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। समस्थानिक में मास इंक्रीज करने का केवल और केवल उसका रीजन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल कौन है? न्यूट्रॉन है। ये सब नोट्स में बनाना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा, हम नहीं लिखवा रहे हैं। वीडियो जब देखोगे ना तो ध्यान से कॉपी किताब लेकर के बैठना, ऐसा नहीं
कि देख लिए सब समझ में आ जाएगा, फिर उठ जाएगा 2 दिन के बाद। नोट करिए, जितना वर्ड बोल रहे हैं ना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये बाकी वो से तुमको अलग बनाने वाला है, यही वर्ड याद रखेंगे। बात समझे कि ना समझे? अब इसमें बता दो, इसमें बताओ न्यूटन कितना अच्छा हो, इसमें अच्छा तुम कहोगे सर जी कार्बन के 3 ही समस्थानिक, 2 ही समस्थानिक, नहीं और भी होता है, 3-4 और भी होता है, तुमको 13 वाला भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसी को हम लिखे हैं। नाइट्रोजन का भी और होता है, 18, 17, 16 का भी होगा, 17 का भी होगा। बोलो जी, तो ये बताओ न्यूट्रॉन। आइए अब आया तुमको समस्थानिक का उपयोग, आ गया कि नहीं समझ? बोलो समस्थानिक का उपयोग, सुनो इंपॉर्टेंट है। आखिर हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो पहले का यूरेनियम 92 235 235 का उपयोग परमाणु भट्टी में, कहाँ? परमाणु भट्टी। दूसरा परमाणु बम बनाने में, किसको बनाने में? परमाणु बम बनाने में किया जाता है। उसके बाद कैंसर के इलाज में, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव ये इंपॉर्टेंट है। पहला का हो गया उपयोग, दूसरा का कैंसर के इलाज में कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27, कोबाल्ट निकेल, सही बनाया ना जी? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ध्यान से सुनो, कोबाल्ट 60 का। तुमको बता दें हमारे यहाँ वॉल्यूम के हिसाब से नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। तो कौन सा नाइट्रोजन? ये वाला नाइट्रोजन, ये नहीं। तुम सांस किसको लेते हो? इसको नहीं, ध्यान देना, बता रहे हैं। ये चलिए CO2 बनता है, कोयला बनता है इससे, ये नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है। बात बुझा रहे ना? तुम कहोगे क्या सर हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं? एकदम कर सकते हो, बता, एकदम कर सकते हैं। इसका शाम कहीं बढ़िया चीज हम बताएंगे, और वीडियो इसका सबका रीजन क्या है ना, बस समझे। सुनो, कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर में। जो भी कैंसर का दवा है अलग अलग लोग बना सकते हैं, अलग अलग केमिकल मिला सकते हैं, लेकिन मेन केमिकल का काम कौन करता है? ये उसमें कोबाल्ट हुआ करता है। कौन सा कोबाल्ट? 60, जिसका मास नंबर कितना हो? 60। ग्वाइटर रोग जानते हो? घेगा रोग जानते हो जी? घेगा रोग का उपयोग जो है तुमको, घेगा रोग के उपयोग में, घेगा रोग जानते हो? ग्वाइटर आयोडीन का यूज किया जाता है। घेगा रोग जानते हो? आयोडीन का यूज किया जाता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाएं। आयोडीन युक्त नमक हुआ, आयोडीन नमक नहीं है, बहुत लोग गलत बोलते हैं। आयोडीन युक्त नमक मतलब उस नमक में ना आयोडीन मिलाया गया है। बोलो जी, तो ये सारा लैंग्वेज आ जाएगा समझ में? बोलो, पूरा डिटेल हो गया, पूरा डिटेल। इसके अबाउट में और कहीं तुमको किसी भी जगह तुमको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बात समझे कि ना समझे? आएंगे अगला वीडियो लेकर के तुमको संभारिक, सम न्यूटॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।